हीरोइक किड्स टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद दिलचस्प कहानियां और सबक आमूज वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एक हाथी अपने बच्चे के साथ एक खूबसूरत जंगल में रहता था। ये जंगल सरसब्ज दरख्तों, बहुत ही नदी और खुशबूदार फूलों से भरा हुआ था। हाथी और उसका बच्चा सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वो दिन भर खेलते, मजेदार फल खाते और रात को सितारों के नीचे सुकून से सोते। एक दिन हाथी का बच्चा अपनी माँ से थोड़ा दूर चला गया। इसी दौरान कुछ शिकारी जंगल में आ पहुंचे। हाथी और उसका बच्चा भागने लगे ताकि अपनी जान बचा सकें, लेकिन शिकारी उनका पीछा करने लगे। वो भागते भागते एक नदी तक पहुंच गए। हाथी ने फैसला किया कि वो नदी में छुप जाएं ताकि शिकारी उन्हें न देख सकें। वो दोनों पानी में चले गए और शिकारियों से बच निकले, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था और हाथी का बच्चा बहने लगा। नदी के किनारे एक नौजवान बादशाह, जिसका नाम रोफस था, अपने महल के बाग में चहलकदमी कर रहा था। उसने देखा कि हाथी का बच्चा पानी में बह रहा है और फौरन उसे बचा लिया। बच्चा बहुत थका हुआ और डरा हुआ था, इसलिए बादशाह ने उसे अपने महल में ले जाने का फैसला किया। रोफस एक मेहरबान इंसान था और उसने हाथी के बच्चे की बेहतरीन देखभाल करने का हुक्म दिया। कुछ दिनों में बच्चा सेहतयाब हो गया और बादशाह के साथ इसकी गहरी दोस्ती हो गई। कुछ वक्त बाद बादशाह के मुशीरों में से एक ने कहा कि हाथी का बच्चा अब बड़ा और ताकतवर हो गया है और उसे जंगी हाथियों की तरबियत देनी चाहिए। बादशाह ने उसकी इजाजत दे दी और हाथी की तरबियत शुरू हो गई। हाथी ने बहुत मेहनत की और जल्द ही वो एक ताकतवर जंगी हाथी बन गया। कई साल बाद बादशाह रोफस को एक दुश्मन के साथ जंग लड़नी पड़ी। मैदान जंग में दुश्मन के एक सिपाही ने मौके पाकर बादशाह पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने फौरन हमला करके दुश्मन को मार गिराया और बादशाह की जान बचा ली। बादशाह रोफस हाथी की बहादुरी और वफादारी से बहुत मुतासिर हुआ और उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। हाथी बादशाह के लिए न सिर्फ एक जंगी हाथी था, बल्कि एक वफादार दोस्त भी बन गया। साल गुजर गए और हाथी बूढ़ा हो गया। बादशाह ने फैसला किया कि अब उसे आराम करने दिया जाए और उसकी खिदमत बेहतरीन तरीके से की जाए। हाथी महल में ही रहने लगा और बादशाह हाथी के साथ रहने लगा कि बच्चों के साथ खेलता रहा। एक दिन जब हाथी अपने मुहाफिजों के साथ सैर के लिए निकला तो वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। मुहाफिज फौरन बादशाह को खबर देने के लिए महल की तरफ दौड़ पड़े। बादशाह रोफस फौरन वहां पहुंचा और अपने वफादार दोस्त को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा। गड्ढा बहुत गहरा था, जिसके बास हाथी खुद को निकाल नहीं पा रहा था। ने हुक्म दिया कि दरख्तों के मजबूत तने काट कर रस्सियां बनाई जाएं ताकि हाथी को ऊपर खींचा जा सके। महल के लोग और गांव के किसान सब हाथी की मदद के लिए जमा हो गए। सबने मिलकर दरख्तों के तने और रस्सियां हाथी के इर्द-गिर्द बांधे। जैसे ही सब लोग मिलकर खींचने लगे, हाथी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आता गया। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो लम्हा आ पहुंचा जब हाथी मुकम्मल तौर पर गड्ढे से बाहर निकल आया। जैसे ही हाथी बाहर आया, सब लोगों ने खुशी से शोर मचाया। हाथी ने बादशाह की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा और अपनी सोंड बादशाह के कदमों में रख दी, जैसे अपनी वफादारी और एहसान मंदी का इजहार कर रहा हो। बादशाह रोफस ने हाथी को प्यार से गले लगाया और कहा, तुमने हमेशा मेरी हिफाजत की है और आज मैंने अपना फर्ज अदा किया। हाथी ने अपनी सोंड को बादशाह के कुंधे पर रखकर जैसे उसे अपनी मोहब्बत का जवाब दिया। इस वाकये के बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि हाथी को हमेशा बेहतरीन खुराक और आराम मुहैया किया जाए और उसकी देखभाल का खास ख्याल रखा जाए। बादशाह रोफस ने ऐलान किया कि यह हाथी उनके महल का मुहाफिज और दोस्त है और उसकी खिदमत उनकी पहली तरजीह होगी। यूं हाथी और बादशाह की दोस्ती और गहरी हो गई। महल के लोग और गांव वाले हमेशा हाथी और बादशाह की दोस्ती की मिसालें दिया करते और बच्चों को ये कहानी सुनाया करते कि किस तरह वफादारी और मोहब्बत का रिश्ता एक बादशाह और हाथी को हमेशा के लिए जोड़ कर रखता है। कहानी का सबक वफादारी और मोहब्बत के रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में हों।
हाथी और बादशाह की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों और प्यारों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वही वक्त आने पर हमारे साथ खड़े होते हैं।